को जंग का इन्विटेशन इंडिया की जानिब से भेजा जा रहा है। पाकिस्तान से दरअसल मित्र देश अब भारत से हथियार खरीदने उतर चुके हैं। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम सप्लाई किया, एक ऐसा हथियार जो सुपरसोनिक स्पीड से उड़ता है और दुश्मन को वक्त ही नहीं देता जवाब देने का। इसके भारत और रशिया एक जॉइंट ये है वेंचर और मिलके बना रहे हैं और ये सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है और बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है। और पाकिस्तान के पास अलबत्ता अभी ये इस किस्म का मिसाइल नहीं है, लेकिन डिटेरेंस ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ उनके पास है वो हमारे पास हो, जो हमारे पास है वो उनके पास हो। मार्किंग्स निकाले गए थे, इस मिसाइल पे कोई मार्किंग था ही नहीं। मतलब ये था, और साथ साथ एक छोटा सा वॉरहेड जो था जो इस मिसाइल को डिस्ट्रॉय करेगा जब वो इंपैक्ट करेगा, इसलिए कि वो चाहते थे कि पता ही नहीं चले ये है क्या, किधर से आया है और क्या है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं ये एक बड़ा सीरियस था। ये हमारा टाइमिंग, हमारा रिएक्शन टाइम जो अच्छा मिसाइल भी बड़ा ही कोई माशाल्लाह पहुंचा हुआ है कि जब वो गलती से भी चलता है तो पाकिस्तान ही आके गिरता है। बिल्कुल कमाल है, मतलब है कि मिसाइल पे भी आफरीन है। भारत की जो अब हथियारों का आयातक नहीं बल्कि निर्यातक बन चुका है। एक ऐसा भारत जिसने आत्मनिर्भरता की राह पर चलते हुए रक्षा क्षेत्र में नई क्रांति ला दी है और भारत ब्रह्मोस मिसाइल 200 किलो का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसके साथ ही साथ ये 4321 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में पूरी तरह से सक्षम है। इसमें 2 स्टेज प्रोपल्शन सिस्टम लगा होता है। रैमजेट इंजन इसे सुपरसोनिक रफ्तार देता है। इसके लाख आर्मी के हेड हैं और हेड ने बात की है कि इस दफा अगर हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे तो इंडियन एयरफोर्स ने इंडियन नेवी सामने आएगी। की डील $375 मिलियन की, यानी भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें निर्यात की, जिससे भारत का रक्षा निर्यात क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू हो गया। अब बात अगर ब्रह्मोस मिसाइल की करें तो ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक गाइडेड मिसाइल है, यानी एक बार टारगेट की तरफ फायर होने के बाद ये अपने लक्ष्य को नस्तानाबूद करके ही दम लेती है। अगर जो दिफाई मामलात हैं या जंगी मामलात हैं, इसमें पूरा सिलसिला देखा जाता है और उस हिसाब से अपनी कैपेसिटी को बिल्ड किया जाता है। अगर हमारे पास ब्रह्मोस नहीं है तो हमारे पास और दूसरे क्रूज़ मिसाइल मौजूद हैं, गो के सुपरसोनिक नहीं है बट स्टिल क्रूज़ मिसाइल हमारे पास भी हैं। लेकिन हम यही दुआ करते हैं कि हमारे जो मामलात हैं भारत के साथ वो मुज़ाकरात के ज़रिए हल हों। आईएनएस विक्रांत को टेस्ट किया जाएगा पाकिस्तान के ऊपर। लास्ट टाइम जब 4 दिन की जंग रही तो मेजर गौरव वारिया की बड़ी ख्वाहिश थी कि कराची एयरपोर्ट के ऊपर अटैक किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अटैक नहीं हो सका। अब राजनाथ सिंह, ये एक लॉन्चर एक समय में 16 टारगेट को ट्रैक कर सकता है, यानी 64 लक्ष्यों पर हर समय इसकी पैनी नजर होती है। आकाश से एक साथ 12 मिसाइलें दागी भी जा सकती हैं। ये 2.5 मैक की सुपरसोनिक स्पीड से हमला करता है। 30 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को तबाह करने की क्षमता रखता है और 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर हो या लड़ाकू जेट हो या फिर यूएवी हो, सभी को मार गिराने की क्षमता भी रखता है। इतना ही नहीं, भारत का स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान मलेशिया, अर्जेंटीना और मिस्र जैसे देशों को पसंद आ रहा है। पाकिस्तान को तो हमेशा अल्लाह ने बचाया ऐसी सिचुएशन पैदा हुई। बिल्कुल 5 साल में ठोस ईंधन वाला मिसाइल बनाया है इंडियंस ने, उसको अब्दुल कलाम की कितनी सताइश की जाती है। मुझे याद है कि जनरल काकड़ गए जनरल समर अपना डॉक्टर समर मुबारकबंद के बाद और उन्होंने कहा कि आपको बनाने चाहिए उसको, तो उन्होंने कहा मैं तो नेकेड आई से कभी देखा ही नहीं, मिसाइल ही नहीं देखा। उन्होंने कहा मगर आपकी टीम बहुत अच्छी है। तो वो तो पाकिस्तान भी ख्वाब भी नहीं देख सकता। देखिए इंडियन साइंसदानों ने बहुत काम किया। उनको एक वाक़या याद है, नवाज शरीफ ने एडमिन मक्का किया था। बाई आप सब उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो
प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। बात करने वाले हैं फिलिस्तीन। दोस्तों, भारत का एक ऐसा दोस्त है जिसने भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ली है और दोस्तों ये ब्रह्मोस मिसाइल भारत का एक ब्रह्मास्त्र है। आप जानते होंगे कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल में ऐसी क्वालिटियां हैं जो कि आज तक किसी भी देश की मिसाइल में नहीं थी। दोस्तों, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल एक साथ 22 जगहों पर अटैक कर सकती है और ये अपने टारगेट की दिशा में चलती है और अगर वो टारगेट इधर उधर हो भी जाता है तो ये मिसाइल भी उसी टारगेट के पीछे लग जाती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले छलांग से दरअसल मित्र देश अब भारत से हथियार खरीदने उतर चुके हैं। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम सप्लाई किया, एक ऐसा हथियार जो सुपरसोनिक स्पीड से उड़ता है और दुश्मन को वक्त ही नहीं देता जवाब देने का। इसकी डील $375 मिलियन की, यानी भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें निर्यात की, जिससे भारत का रक्षा निर्यात क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू हो गया। अब बात अगर ब्रह्मोस मिसाइल की करें तो ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक गाइडेड मिसाइल है, यानी एक बार टारगेट की तरफ फायर होने के बाद यह अपने लक्ष्य को नस्तनाबूद करके ही दम लेती है। अगर टारगेट ने रास्ता भी बदल दिया तो मिसाइल भी रास्ता बदलकर उसका पीछा करती है और फिर उसे तबाह कर देती है। ब्रह्मोस में ऐसी कई खूबियां हैं जिनकी वजह से इस मिसाइल को भारत का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। चलिए बारी बारी से जानते हैं इसकी खासियतों के बारे में। दरअसल ये ब्रह्मोस मिसाइल 200 किलो का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसके साथ ही साथ ये 4321 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में पूरी तरह से सक्षम है। इसमें 2 स्टेज प्रोपल्शन सिस्टम लगा होता है। रैमजेट इंजन इसे सुपरसोनिक रफ्तार देता है। इसके साथ ही साथ ब्रह्मोस की एक खासियत ये भी है, ये जमीन से बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है। कम ऊंचाई की वजह से ये दुश्मन के रडार में नहीं दिखती। दुनिया के सबसे आधुनिक रडार भी ब्रह्मोस को पहचान नहीं पाते हैं। अब आते हैं भारत के मित्र देश आर्मेनिया की बात पे, तो आर्मेनिया ने भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं, जिससे भारत ने हाल ही में पाकिस्तान को धूल चटाया है। भारत की रक्षा निर्यात क्षमता को वैश्विक मान्यता मिल चुकी है, यानी सीधी भाषा में हम कहें तो पिनाका रॉकेट सिस्टम, आकाश एयर डिफेंस और भारत की मेड इन इंडिया तोपें अब आर्मेनिया के पास है। क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा है भारत की ताकत पर। और यही वजह है कि हम आपको आकाश डिफेंस सिस्टम की खासियतों के बारे में बताएंगे। दरअसल ये एक लॉन्चर एक समय में 16 टारगेट को ट्रैक कर सकता है, यानी 64 लक्ष्यों पर हर समय इसकी पैनी नजर होती है। आकाश से एक साथ 12 मिसाइलें दागी भी जा सकती हैं। ये 2.5 मैक की सुपरसोनिक स्पीड से हमला करता है। 30 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को तबाह करने की क्षमता रखता है और 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर हो या लड़ाकू जेट हो या फिर यूएवी हो, सभी को मार गिराने की क्षमता भी रखता है। इतना ही नहीं, भारत का स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान मलेशिया, अर्जेंटीना और मिस्र जैसे देशों को पसंद आ रहा है, जिससे भारत की विमानन तकनीकी को और वैश्विक स्तर पर सराहा जा रहा। यानी मिस्र, अर्जेंटीना और मलेशिया, इन देशों की नजर है भारत के तेजस लड़ाकू विमान पर। HAL से बातचीत चल रही इन देशों की और बहुत ही जल्दी ये डील फाइनल होने जा रही। भारतीय वायुसेना फिलहाल तेजस फाइटर जेट के पहले वर्जन का उपयोग कर रही है। और इसकी खासियतों की बात कर लिया जाए तो तेजस हवा से हवा और हवा से जमीन पर मिसाइलें दागने में पूरी तरह से सक्षम है। तेजस 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है और 3000 किलोमीटर की दूरी तक एक बार में उड़ान भर सकता है। सभी हथियारों के साथ इसका वजन 13,500 किलो है। ये 6 तरह की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस हो सकता है। डर्बी, पाइथन 5, R-73 अस्त्र, असराम और मेटियोर। अब जरा आप सोचिए कि जब दुनिया को सस्ता, सटीक और भरोसेमंद हथियार भारत से मिलेगा तो वो किधर जाएगा, दुनिया किधर देखेगी? न तो अमेरिका की तरफ, न फ्रांस की तरफ और न ही किसी और की तरफ। सीधा दुनिया की निगाहें अब सिर्फ भारत पर है। हम ये क्यों कह रहे हैं ये भी जान लीजिए, क्योंकि अब भारत को किसी और पर निर्भर नहीं रहना है। क्योंकि अगर भारत LAC पर चीन को जवाब देना जानता है या LOC पर पाकिस्तान को सबक सिखा रहा है तो हथियारों की कमी नहीं होनी चाहिए और सिर्फ
खुद के लिए नहीं अपने मित्र देशों को भी भारत अब हथियार देने लगा है। यह है असली दोस्ती, यह है असली मित्र देश की परिभाषा। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट ग्राफ भी देख लीजिए। 2014 में सिर्फ 1500 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट, 2024 में 21,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट, लक्ष्य 2030 तक यह है कि $5 बिलियन यानी करीब 41,000 करोड़ से ज्यादा। और अब यह हुआ मेक इन इंडिया, DRDO, HAL और भारत की प्राइवेट कंपनियों की बदौलत। यानी गुरु, एक वक्त था जब तोप के गोले, मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सब कुछ बाहर से आता था भारत में भारतीय सेना के लिए, लेकिन अब भारत ने 155 मिमी आर्टिलरी गोला बारूद के 4 आधुनिक संस्करण पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पे बना लिए हैं, वो भी $300 से $400 में बनाया जा रहा है, जबकि अमेरिका और फ्रांस जैसे देश यही गोला $3,000 से $4,000 में बेच रहे हैं। M107 HE शेल ये वो गोला है जो दुश्मन के होश उड़ा देता है। ERFB-BT और ERFB-BB लंबी दूरी तक सटीक वार करने वाले शेल हैं। कार्गो शेल जो अपने साथ दर्जनों सब म्यूनिशन लेके चलते हैं। प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन यानी वो गोला जो सीधे दुश्मन की छाती पर लगे, GPS और लेजर से गाइडेड। और सबसे बड़ी बात, ये गोले अब मेड इन इंडिया है और दुनिया इसकी तरफ देख रही है। इन गोला बारूदों का उत्पादन DRDO और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कंपनियों द्वारा किया जा रहा, जिससे भारत की आर्टिलरी क्षमता में वृद्धि हुई है। भारत का रक्षा उत्पादन वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1.27 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो 2014-15 की तुलना में 174% की वृद्धि बताता है। उत्तर प्रदेश रक्षा क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र बनकर उभर चुका है, जहां ब्रह्मोस मिसाइल और AK-203 राइफल का उत्पादन हो रहा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि भारत किसी भी आतंकवादी गतिविधि का मुंहतोड़ जवाब देगा, और भारत ने उसी वक्त ये दिया। इस ऑपरेशन में ब्रह्मोस मिसाइलों का जमकर उपयोग किया गया, जिससे भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी हो गया है। भारत ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका प्रोग्राम को भी मंजूरी दे दी है, यानी एक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट ये होगा। और इसके साथ ही साथ तेजस पे भी खेल हो रहा। तेजस MK-1A का उत्पादन भी तेजी से बढ़ने लगा है, जिससे भारत की वायुसेना की क्षमता में अब वृद्धि होने वाली है। याद करिए, भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए कभी अमेरिका, कभी फ्रांस, कभी रूस और कभी इजराइल जैसे देशों पर निर्भर था, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह से बदल गई है, पलट चुकी है। भारत ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों के तहत रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। वित्तीय वर्ष 2024-25 की बात करें तो उसमें भारत के रक्षा निर्यात 23,622 करोड़ रुपए तक भी पहुंच गए थे, जो 2013-14 के 686 करोड़ से 34 गुना ज्यादा है, यानी कि अधिक है। भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली और अब वो दुनिया के प्रमुख रक्षा निर्यातकों में से एक बन चुका है। ये बदलाव भारत की तकनीकी क्षमता, नीति निर्धारण और वैश्विक दृष्टिकोण का परिणाम है। यानी एक लाइन में कहें तो अब भारत सिर्फ लड़ाई के मैदान में ताकतवर नहीं है, बल्कि अब भारत बाजार में भी एक शक्तिशाली खिलाड़ी बन चुका है। सो गाइस, आपको मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया। वो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर जानकारी हासिल ले। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की बात हो रही है, जिसमें भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की क्वालिटी भी दिखाई गई है इस वीडियो में। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि भारत ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल किस देश को दी है? अपने दोस्त फिलिस्तीन को। दोस्तों, वैसे तो फिलिस्तीन ने भारत पे इतना आंख बंद करके विश्वास कर लिया है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज हर कोई देश भारत पे आंख बंद करके विश्वास कर सकता है, क्योंकि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने जो दिखाया है रूप, उसके बाद अमेरिका तक भारत का दीवाना हो चुका है भारत की मिसाइलों का। और दोस्तों, रूस तो भारत से अपनी भारत की मिसाइल लेने के लिए और अपनी मिसाइल देने के लिए एकदम तैयार है। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो की?